नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, पत्रकार प्रिया रमानी को आज अदालत ने एमजे अकबर की मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। और अदालत ने यह माना है कि प्रिया रमानी ने जो लेख लिखा उससे एमजे अकबर की कुछ मानहानि होती है, लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली ऐसी महिलाओं को दंडित नहीं किया जा सकता। Despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. अब तो जीत है ही, तो मुस्कुराहट बताएगी जीत, सच की जीत हुई है, मी टू मूवमेंट की जीत हुई है। पत्रकार प्रिया रमानी और वकील रेबेका जॉन की ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं की जीत है। करीब 2 साल चले मानहानि के मुकदमे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिया रमानी को बेकसूर बताया। प्रिया रमानी को अक्विट किया गया है और इस बेसिस पे उनको बरी किया गया है कि जो उन्होंने डिफेंस प्लीड किया था सच्चाई का, कि मैंने जो भी कहा था वो सच था, वो डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। 3 साल पहले मीटू मुहिम के दौरान अक्टूबर 2017 में वोग इंडिया में अपने पूर्व बॉस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। बाद में बताया कि वो एमजे अकबर थे। इसके बाद बहुत सारी महिलाएं सामने आईं और उन्होंने अकबर सहित कई और लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगाए। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी को कोर्ट में घसीट लिया, जिसका फैसला अब आया है। कोर्ट ने कहा महिलाओं को दशकों बाद भी अपनी शिकायत करने का अधिकार है। सामाजिक हैसियत का व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है। यौन शोषण गरिमा और आत्मविश्वास से दूर ले जाता है। प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं कर सकते। समाज को अपने पीड़ितों पर यौन शोषण और उत्पीड़न का प्रभाव समझना चाहिए। महिलाओं को अधिकार है कि वे अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अपना मामला डालें। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात की वजह से बरसों तक नहीं बोल पाता। महिलाओं को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा नहीं दी जा सकती। इस फैसले पर बहुत सारी महिलाओं की नजर थी, जो कोर्ट में प्रिया रमानी का साथ देने पहुंची, जबकि एमजे अकबर बस पुलिस वालों के बीच घिरे दिखे और फैसले के बाद फौरन निकल गए। मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं को उचित संरक्षण दिया जाएगा और कानून के रक्षक उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। बेशक ये फैसला यौन उत्पीड़न पर नहीं है, लेकिन यौन उत्पीड़न से लड़ती महिलाओं को इसने ताकत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये फैसला आगे आने वाले समय में एक नज़ीर साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और टूल किट मामले में निकिता जेकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली है। उन्हें 3 हफ्ते की ये अंतरिम राहत है। दिल्ली पुलिस ने निकिता जेकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। निकिता ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी। इसके पहले टूल किट मामले के एक और आरोपी शांतनु मुलुक को भी ट्रांजिट जमानत मिली है। और किसान आंदोलन की अगर बात करें तो जाटों का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार महापंचायत हो रही है और इन महापंचायतों से बीजेपी परेशान है। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाट नेताओं से मुलाकात की है। और बीजेपी नेता, ये कहा गया है कि बीजेपी नेता भी खाप पंचायतों के पास जाएं और बताएं कि किस तरह विपक्ष गुमराह कर रही है। हर रोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतों से बीजेपी की नींद उड़ गई है। सांगवान, दहिया, दलाल, बाल्यान जैसी बड़ी जाट खापों ने भी महापंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी को दिखने लगा है कि जाट लैंड में उसकी जमीन कमजोर पड़ने लगी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। राकेश टिकैत भी जाटों की बाल्यान गोत्र से हैं, जिसके प्रमुख उनके भाई नरेश टिकैत हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को खाप पंचायतों को समझाने के लिए कहा है।
एक अलग प्रकार का ये भ्रम पैदा करने की कोशिश एक सच्ची कौम में, एक भोली कौम में जिसे किसान कहते हैं, उनके मन में डालने की कोशिश की है। और हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि इन बिलों से तो केवल लाभ होने वाला है किसानों को। उनके बीच में पहले भी हम जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, फिर लगातार उनके बीच में जाएंगे और जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे घर के लोग हैं। अगर हमारे घर के लोगों के मन में कोई भ्रम है तो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना और सच्चाई बताना कि साहब ये जो बिल हैं ये आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको लाभ देने वाले हैं। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। जयंत चौधरी की महापंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। बड़े जाट नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देकर उन्होंने गलती कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हरा देने वाले मुजफ्फरनगर के सांसद और मंत्री संजीव बाल्यान की डगर सबसे कठिन है। बुधवार को उन्होंने भी जाट नेताओं के साथ अपने घर में बैठक की। लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी की जाट मीटिंग को कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है। सरकार को बैठक कर लें तो इससे बेहतर ये है कि बैठक करें कि किसान का जो मूल समस्या है उसका हल कैसे निकाला जाए। किसान की बात मानोगे नहीं, जात पात की बात करोगे, अब गोत्र की बात उछाल रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये सोचते हैं कि गोत्र की बात करके, खाप की बात करके आप किसानों को मना लोगे, आप अभी तक किसान के मिजाज को समझ नहीं पाए। बीजेपी की जाट नेताओं की बैठक को राकेश टिकैत ने उनकी सरकार पर आखिरी कील करार दिया। अब ये खालिस्तानी बता रहे थे, अब ये नया शब्द ले आए जाटलैंड वाला। हाँ। यही इनका नाश का कारण बनेगा। अच्छा तो ये जो बांटने का काम कर रहे हैं यही इनका इलाज करेगा। ये गलत चीजें हैं, देश को तोड़ने का काम ना करेंगे। पहले खालिस्तानी बताते थे, अब जाटलैंड बताने लगे। इसमें मैं कोई तमाम सारे नेता थे, संजीव बालियान थे, उसमें गलत चीज है कि आप किसानों को समझाइए। वो तो वही बताएंगे ना, क्या इनको उन्होंने ही वोट दी, दूसरी बिरादरी ने किसी ने वोट नहीं दी इनको। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट चौधरी अजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी में चला गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमान और जाट वापस हो गए तो उन्हें 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगले महीने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। बीजेपी को पता है कि अगर वाकई में 2022 की अच्छी तैयारी करनी है तो पंचायत चुनाव में अच्छा करना होगा, और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि जो तमाम महापंचायतें, खाप पंचायतों से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जाट नेता बैठे हैं और वापस खाप पंचायतों के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन नजरें अगले महीने के पंचायत चुनाव पर। दिल्ली में सहयोगी रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और पंजाब के निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पे कांग्रेस ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है और 7 नगर निगमों में कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है, जिनमें मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और बठिंडा शामिल हैं। बठिंडा में कांग्रेस ने 53 सालों के बाद नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने निगमों की 350 में से 281 सीटें जीती हैं और अकाली दल को 33 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 20, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 9 सीट मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये जीत 2022 के विधानसभा चुनाव का टीजर है। म्युनिसिपल इलेक्शन के जरिए बीजेपी लीडरशिप नूं आ एक मैसेज क्लीयर कट पहुंच जाना चाहिए है। इत्थे ही नहीं, पंजाब की लीडरशिप नूं नहीं, असल जिहड़ा स्नेह है दिल्ली लगना चाहिए है। जो पंजाब की बांह मरोड़ रहे है, पंजाब दे नाल धक्का कर रहे हैं, पंजाब नूं बदनाम कर रहे हैं, पंजाबियों नूं बदनाम कर रहे हैं, खास तौर पर साडा जिहड़ा किसानी नाल जुड़िया किसान भाईचारा बैठा है उन्होंने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक सुनेहा भेजिया भी अज हालात उन्हां शहरी हलकियां दे विच जिन्हां दी ठेकेदारी बीजेपी ने लै रखी सीगी, उन्हां दा सूपड़ा साफ करके एक मैसेज दिता है भी पंजाब अपना हक लेना लोकतांत्रिक तरीके नाल जानदा है। जे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दे उत्ते ही गोलियां चलातियां ते बेचारे छोटे मासूम वर्कर दा की हाल कीता होगा कोई भी अंदाजा ला सकदा है। लेकिन काबिले तारीफ कि साडे वर्करां ने, साडे उम्मीदवारां ने डट के इस कांग्रेस पार्टी दे जोर जबर दा मुकाबला कीता, लड़ाई लड़ी। परमात्मा दी किरपा दे नाल 2022 च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन लगी है ते जिहड़े कांग्रेसियां ने जोर जबर कीता
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, अपने वर्करों मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां हों। और अब कोरोना से जुड़ी खबर, और ये खबर महाराष्ट्र के लिए चिंताजनक है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर ऐसे में कार्रवाई की जा रही है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 4000 से ज्यादा यात्रियों से जुर्माना लिया गया है। 1 से 14 फरवरी के बीच अब तक 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। मुंबई के चेंबूर इलाके में कई हाउसिंग सोसाइटीज को नोटिस भेजकर कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो सोसाइटीज को सील कर दिया जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए, तेलंगाना के सीएम के जन्मदिन के मौके पर समर्थक ने मंदिर में चढ़ाई 2.5 किलो सोने की साड़ी। चमोली में ऋषिगंगा नदी में बनी अस्थायी झील पर आखिरकार आईटीबीपी की टीम पहुंच गई है, और ये टीम अब झील से पानी को नियंत्रित तरीके से निकालने की कोशिश कर रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि झील में से एकदम से पानी का कटाव न हो। ऋषिगंगा में अस्थायी झील बनने से हादसे का खतरा पैदा हो गया था। और अब एक नेता के जन्मदिन की तस्वीरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन तामझाम के साथ मनाया गया। हैदराबाद के एक मंदिर में केसीआर के समर्थक ने 2.5 किलो सोने की साड़ी चढ़ाई। ये चढ़ावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 68वीं सालगिरह के मौके पर उनकी अच्छी सेहत की कामना के लिए किया गया। ये थी 2.5 किलो सोने की साड़ी, जो कि चंद्रशेखर राव की सेहत की कामना करते हुए चढ़ाया है उनके एक समर्थक ने। बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही।